लेटर ऑन। ठीक है, फिर इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ इस वाले पार्ट को। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस सम मोर केस स्टडी, some more case study in your, you can say that in maxima and minima problem। कल तो काफी कुछ अच्छे से कर रहे थे हमने, आज कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्लियर? तो मैं फर्स्ट केस स्टडी डिस्कस करता हूँ सबसे पहले। मैंने आपको ग्रुप में भी भेजी है, चलो मैं इसको ही ओवरऑल फिर से डिस्कस करता हूँ, इसको डायग्रामेटिक बना के एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें फर्स्ट केस स्टडी मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा कि वहां से भी देख सकते हैं आपको, अगर इसमें थोड़ा ब्लैक बोर्ड दिक्कत है। तो फर्स्ट केस स्टडी है, कह रहा है मेघा, some student है, कह रहा मेघा wants to prepare a handmade gift box for her friend's birthday at home। ठीक है, एट होम वो क्या कर रही है स्टूडेंट, वो क्यों हैंडमेड गिफ्ट बना रही है। फॉर मेकिंग लोअर पार्ट ऑफ द बॉक्स she takes a square piece of cardboard of side 20 सेंटीमीटर। यानी जो डायग्राम है कुछ मैं ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे ये उसने ऐसे डायग्राम दिया है और इसमें से वो कार्डबोर्ड का डिजाइन कर रही है। कार्डबोर्ड डिजाइन करके स्क्वायर का साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस लेंथ इज अबाउट 20 सेंटीमीटर, और इससे वो डिजाइन कर रहा था। इसी से अकॉर्डिंग मेरे को दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ उसके। ठीक है, वो जो उसने डिजाइन किया है इससे, लाइक ऐसे, तो ये थोड़ा कलरफुल है लाइक, यानी इससे इसने ये क्रिएट किया। ठीक है, आई होप सो पिक्चर इज क्लियर टू ऑल। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। Our question is, Megha wants to prepare a handmade gift box for her friend birthday at home. For making lower part of the box, she takes a square piece of cardboard of size 20 centimeter। ठीक, ये डायग्राम उसने एक्सप्लेन कर दिया। एंड बीइंग बेस्ड ऑन दिस अबव इंफॉर्मेशन दे दिया एंड आस्क फर्स्ट प्रॉब्लम टाइप नंबर, यानी एमसीक्यू बेस्ड है केस स्टडी, राइट। अब आपसे कह रहा, if x be the length of, what he's saying that if x centimeter be the length of each side of square cardboard, कहता अगर हम इसको x ले लेते हैं, क्वेश्चन में जैसे डिजाइन किया है, if x centimeter length of each side of square cardboard which is to be cut off from corners of the square piece of 20 centimeter। ठीक, कॉर्नर ऑफ द 20 सेंटीमीटर कट कर लेगा। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन इंटरवल। तो फर्स्ट पार्ट है, उसने पूछा आपसे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इंटरवल। यानी आपसे वो डिस्कस कर रहा है कि जो पॉसिबल वैल्यू होगी इस इंटरवल में x की, वो क्या होगी। ठीक, तो आपने लॉजिक दिया, और लॉजिक इज व्हाट, लॉजिक इज कि जो कार्डबोर्ड था जिसका स्क्वायर बेस लिया है उसने, व्हाट, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 20 सेंटीमीटर है, तो जो x जो बिलोंग करेगा उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, यानी वो 0 से 10 तक ही तो कर सकता है, क्योंकि अगर स्क्वायर बॉक्स अगर ऐसे से कट करता है, ऐसे से करके, लाइक दिस वन, ऐसे करके, सपोज अगर ये 10 कट हो जाता तो ये मैक्सिमम वैल्यू x की ये भी 10 होगी, 10% 20 हो सकती है। तो जो इसकी रीचेबल वैल्यू है x की, दैट मीन्स व्हाट, दिस वन बिलोंग्स टू, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 0 से 10 तक होनी चाहिए। लिमिट इसकी 20 तक है, तो 0 से 10 तक जा सकती है इसकी लेंथ। और उसने ऑप्शन जो दिए थे, आप सबके पास ग्रुप में है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन था 0,20, तो सेकंड ऑप्शन 0,10, थर्ड इज 0,3 एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो आपको ऑप्शन बी में से टिक कर देना था, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, मैक्सिमम 10 हो, टोटल अगर 20 है, उसने इसको ऐसे कर काट करके उसी से कट करके बॉक्स बना दिया, ओपन बॉक्स। ठीक, दिस वन इज अवर फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में उसने पिक्चर अच्छे से क्लियर किए। सेकंड पार्ट में आपसे डिस्कस कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स फॉर्मिंग बाय फोल्डिंग अप द कटिंग कॉर्नर, उसका वॉल्यूम क्या होगा।
तो जब आप इसको स्क्वायर पीस से कट करके बना देंगे ओपन बॉक्स, तो ये क्या सेकंड पार्ट, तो ये क्यूबॉइड का फॉर्म आ जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की बात कर रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो x अगर कट कर लिया, दिस इज योर x, सपोज दैट इस पार्ट को, तो ये भी x कट कर लिया, टोटल 20 था, ये 20 लिख देता है, ठीक है। ये x पार्ट है, ये भी x पार्ट है, ये x है, x है, x एंड सो ऑन। इफेक्टिव लेंथ जो आ जाएगी दैट इज व्हाट, दैट इज 20 माइनस 2x आ जाएगी। ये इफेक्टिव लेंथ इज 20 माइनस 2x। इफेक्टिव ब्रेड्थ इज आल्सो 20 माइनस 2x, और जो x है वो मोल के ऊपर आ जाएगा, x विल बी योर हाइट। तो वॉल्यूम इज व्हाट, आवर वॉल्यूम इज 20 माइनस 2x होल स्क्वायर, 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर डॉट x आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर वॉल्यूम, 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर डॉट x। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स कैसा, ओपन बॉक्स। यानी क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि ये मेरे पास एक स्क्वायर पीस था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ टोटल कितनी थी 20। यार वो इससे गिफ्ट बनाना चाहता है, तो और कैसे स्क्वायर कॉर्नर ऐसे एक्सेस कट कर रहा है, लाइक दिस। कितने पीसेस कट कर रहा है एक्स के टर्म्स में, ये भी एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक्स निकल गया, ये एक्स निकल गया, टोटल 20 था, तो लेंथ कितनी हो गई 20 माइनस 2x। सेम ब्रेड्थ हो जाएगी 20 माइनस 2x, और हाइट ये एक्स फोल्ड होके आ जाएगी। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये इफेक्टिव लेंथ हो गई, इफेक्टिव ब्रेड्थ हो गया, हाइट ये आ गया आपके पास, ठीक। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो जो चार ऑप्शन थे उसमें इस वाले ऑप्शन को टिक करना था। तो दैट इज व्हाट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट उसने बोला द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो वी आ गया है, थर्ड पार्ट इसी से आ जाएगा, डीवी अपॉन डी एक्स को कह रहा है 0 कर दो, तो 0 कर लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैं लगा देता हूँ प्रोडक्ट रूल। वाई ओपन द फॉर्मूला, फॉर्मूला ओपन क्यों करूं, मेरे पास तो प्रोडक्ट रूल है। तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड एक्स का कितना आ जाएगा 1, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो 2 टाइम्स 20 माइनस 2x इंटू -2, ये आ गया डीवी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस वन, ये वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक। तो ये आ गया आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड फॉर मैक्सिमम में दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को 0 कर देता हूँ, उसने बोला डीवी अपॉन डी एक्स को 0 कर दें, तो जब आप 0 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टराइज कर लेंगे, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको 0 करेंगे, x को एक आएगा 10/3, और x आ जाएगा आपके पास एक 10। तो these are what, these are the possible value of x, that is 10, 10/3। तो जो उसने ऑप्शन दिया होगा थर्ड पार्ट आप लोग देख रहेंगे, तो जो उसका थर्ड वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें जाएंगे थर्ड का, यानी इस वाले पार्ट का डी ऑप्शन है 10, 10,3, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगे। तो दिस वन वाज व्हाट, दिस वन इज योर थर्ड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब वो नेक्स्ट पार्ट बोलता है फाइंड द मैक्सिमम। अब आपके लिए आसान हो गया क्वेश्चन, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेगा, एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, इसको जाके यहाँ पे इस वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यू वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमाइज हो जाएगा, डी टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव शो आसानी से कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज थर्ड फोर्थ पार्ट, इवन इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस किया। तो केस स्टडी प्रॉब्लम में आपने नोटिस किया बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, बाउंडेड मतलब एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से अटैच्ड होगी, अलग से नहीं पूछी जाएगी। अगर एक पार्ट ही गलत होगा तो सारे पार्ट गलत हो जाएंगे, तो इसको इसको बहुत ध्यान से, वेरी केयरफुल रहना है इसमें, ताकि एक एक कैलकुलेशन ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, सारी चीजें शुरू स्टार्टिंग से ही सही बने, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं गलत हो गया, एक भी फर्स्ट पार्ट ही गलत हो गया तो सारे पार्ट गलत हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो जितने भी पार्ट हैं वो सारे पार्ट जो हैं वो आपके इसी फर्स्ट पार्ट से ही क्रिएट होके आया है, ठीक। तो जो मैंने कल केस स्टडी भेजी उसमें से एक और केस स्टडी को करता हूँ, वन मोर केस स्टडी निकालता हूँ, केस स्टडी नंबर 7। देखिए मैंने केस स्टडी नंबर 7 भी भेजी हुई है आपको, उसमें
आपके स्टैंडर्ड वाले ग्रुप में। ठीक, तो अब मैं केस स्टडी 7 को पहले पढ़ के एक्सप्लेन करके इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर इसके एक एक पार्ट डिस्कस करता हूँ। कह रहा है a tin can benefit design a cylindrical tin, तो उसने आपको डायग्राम में एक सिलेंड्रिकल टिन दे दिया ऐसे कर। दिस इज योर सिलेंड्रिकल टिन। ठीक, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका हाइट आ जाएगा। रेडियस भी आ जाएगा इजीली, हाइट भी आपका आसानी से आ गया। डायग्राम आपको ठीक से दिख रहा है। अब मैं पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता हूँ। कह रहा a tin can मैन्युफैक्चरर, टिन कैन बना रहा है, टिन कैन का मैन्युफैक्चरर है, डिजाइन ए सिलेंड्रिकल टिन, ऐसे इस तरह का टिन बना रहा है, फॉर ए कंपनी मेकिंग सैनिटाइजर एंड सम मेडिकल इशू, कुछ मेडिकल उसके लिए सैनिटाइज कर रहा है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं वे सम फैक्टर यूज कर रहा है, डिस्टिंक्ट फैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, सैनिटाइजर और मेडिकल यूज के लिए बना रहा है वो। द टिन कैन इट मेड टू होल्ड 3 लीटर ऑफ सैनिटाइजर, कह रहा है जो टिन है ये 3 लीटर होल्ड कर सकता है। 3 लीटर होल्ड मतलब इसका वॉल्यूम। कह रहा है जो सिलेंड्रिकल उसने बनाया है टिन, इसका जो अपने कैपेसिटी है 3 लीटर, यानी इसका वॉल्यूम है 3 लीटर, मैक्सिमम ये सैनिटाइजर होल्ड कर सकता है। ठीक, अब उसने इंफॉर्मेशन के अबाउट आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू बेस में। कह रहा इफ आर बी द सेंटीमीटर और आर सेंटीमीटर रेडियस एंड एच इज द हाइट। कह रहा मैं रेडियस को तो ले लेता हूं आर और हाइट को ले लेता हूं एच। रेडियस इज आर एंड हाइट इज एच। ठीक, कह रहा 8 सेंटीमीटर बी द रेडियस एंड 8 सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अब आगे पूछ रहा है देन द सरफेस एरिया एज ए फंक्शन ऑफ आर। तो इसका बताओ इस वाले फंक्शन का कि जो सरफेस एरिया होगा एक फंक्शन के टर्म्स में, ठीक है ना, तो जो सरफेस एरिया होगा फंक्शन के टर्म्स में कितनी वैल्यू होगी। सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो जो गिवन है स्टार्ट करें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टिन क्या होता है, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर। कितना दे रखा है 3 लीटर। 3 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल ले, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से मैं क्या करूं, यहां से मेरी हाइट आ गई। हाइट इज 3000 अपॉन पाई आर स्क्वायर। मैंने हाइट को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको बोल रहा है द सरफेस एरिया एज ए फंक्शन ऑफ आर। तो सरफेस एरिया को बता रहा है एज ए फंक्शन ऑफ आर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यानी आर के टर्म्स में चाहिए, इसीलिए मैंने हाइट की वैल्यू कैलकुलेट की, दैट्स व्हाई, राइट। तो मैं क्या करूंगा, दैट इज 2 पाई आर और एच ये निकाल रखा आपने, 3000 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। Pi and pi cancel out, r and r cancel out, so remaining is what 2, 2003 यानी 6000 divided by r plus 2 pi r square, that is your function surface area in the term of r। यानी सरफेस एरिया को मैंने r के टर्म में बता दिया। जितने ऑप्शन थे, जो भी ऑप्शन आई थिंक सेकंड थर्ड जो भी था उसको आप टिक कर देंगे। ठीक, दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट। होप सो दिस पार्ट इज क्लियर। ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एमसीक्यू का हमारा आया। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। नाउ दे आर सेइंग द रेडियस दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, द रेडियस दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग दिस कैन, टिन कैन बनाई क्या होगी। यानी अब आपसे वो थर्ड पार्ट में डिस्कस कर, फर्स्ट तो आपका वो बता दिया मैंने, ठीक है। अब आपसे वो इस पे बात कर रहा है, तो ठीक है, आप इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें इसके रेस्पेक्ट में। एस का फंक्शन तैयार है, ds अपॉन डी आर निकाल लेते हैं, ds अपॉन डी आर, और उसको उठा के 0 कर देते हैं। तो एस फंक्शन तैयार है आपका, देन ds अपॉन डी आर। तो 6000 1 अपॉन आर का हो गया माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये 2 3 2 2 जा 4 पाई आर फॉर मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको कर दिया मैंने 0, तो यहां से मेरी क्या होगी, आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी।
आर को कैलकुलेट करेंगे, जो टाइप्स आ रहा होगा उस टाइप में जाके मैं क्लिक कर जाऊंगा, वटेवर टाइप, जो भी टाइप आता है उस टाइप को मैं जाके क्लिक करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये मैंने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया। अब वो हाइट के लिए पूछेगा, द हाइट दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ दिस वन। रेडियस आप निकाल चुके हैं, हाइट निकालना है, यहाँ लाके पुट कर देंगे तो हाइट आपकी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो ऑप्शन है 1 2 3 उसको टिक कर देंगे तो आपका हाइट भी आ जाएगा। दैट इज योर थर्ड पार्ट ऑफ योर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जब उसने आपसे हाइट के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिनिमम कॉस्ट के बारे में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, वो आपसे डिस्कस करेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द टिन इज 100 मीटर स्क्वायर, कुछ वैल्यू दे देगा, कॉस्ट दे देगा कि पर मीटर स्क्वायर की कुछ कॉस्ट देगा, अब इसकी बताएं। तो टोटल वॉल्यूम आपको पता है उसकी, उससे डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो जो भी पार्ट होगा उसको 1 2 3 4 उसको जाके आसानी से टिक कर देंगे। ओवरऑल इफ फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, सेकेंड पार्ट इज क्लियर, देन इसके आगे के जितने भी पार्ट होंगे ईच एंड एवरी विल बी क्लियर टू यू। तो सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, उसमें कोई इश्यू किसी का नहीं होगा। राइट?